हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद रवि पर। देखिए, बिहार जीविका का प्रैक्टिस सेट है। बिहार जीविका के लिए ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। यूनिक पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट, ठीक है। इसमें यूनिक पब्लिकेशन का है। यहाँ पे देखिएगा, ये टोटल प्रैक्टिस सेट 21 दिया गया है, ठीक है। 21 प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना 5 होने वाला है, ठीक है। मॉडल सेट 5 होने वाला है। एक PYQ जो दिया गया था उसको मिला करके 6 होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिएगा, ये इसी सिलेबस के अनुसार बनाया गया है, ठीक है। ये जो जो भी पोस्ट है, जैसे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हो गया, एरिया कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, अकाउंटेंट हो गया, ऑफिस असिस्टेंट हो गया और ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव, ये सभी के लिए ये रामबन होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जो भी पोस्ट के लिए बढ़े हैं तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिएगा, हम लोग का मॉडल सेट जो है 5 होने वाला है, ठीक है। ये जो PYQ करवाए थे शुरू में, जो इसका PYQ दिया हुआ था प्रीवियस ईयर, वो करवाए थे, उसको मिला के 6 होने वाला है, ठीक है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करके आज का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना 5, ओके। देखिए कहा गया है, एमी पुरस्कार किस उद्योग से संबंधित है। एमी पुरस्कार तो क्या हो जाएगा, अपना नंबर सी, टेलीविजन से संबंधित है, ठीक है। टेलीविजन उद्योग से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा देखिएगा, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना का उद्देश्य क्या है। तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार करना, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था। तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1911 में बनाया गया था, ठीक है। 1911 में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या जाएगा, अपना नंबर बी होगा, भूख को हराना और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो क्या जाएगा, अपना नंबर सी होगा, ए हीरा होगा, ठीक है। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है। तो क्या जाएगा, अपना नंबर डी होगा, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, वाटर प्राइज, ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्या जाएगा, अपना नंबर बी, जल संरक्षण और प्रबंधन क्षेत्र में ये दिया जाता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो क्या जाएगा, अपना नंबर देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी होगा, ठीक है। कृषि प्रसंस्करण और खाद्य संरक्षण बुनियादी ढांचे का विकास करना, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये बदरुद्दीन तैयबजी थे, ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। आइए तो नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है। ठीक है, तो कौन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी को किंग ऑफ क्ले, ठीक है, किंग ऑफ क्ले कहा जाता है। तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये राफेल नडाल को कहा जाता है, ठीक है। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किस संगठन द्वारा दिया जाता है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जैविक खेती और सतत कृषि के बारे में जागरूकता पैदा करना, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था, अपना नंबर बी होगा, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे, ठीक है। ये कब हुआ था, 1928 में हुआ था बारडोली सत्याग्रह, ठीक है। अब ये देखते हैं कहाँ पे हुआ था, ये गुजरात में, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, का प्राथमिक फोकस क्या है। तो क्या जाएगा, आपका नंबर बी होगा, एशिया में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं का वित्त पोषण, ठीक है। आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरा देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है, बारिश की बूंदों का गोलाकार आकार किस
घटना के कारण होता है गोलाकार, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन के कारण होता है गोलाकार। ठीक है, इसे याद रखिएगा। देखिएगा ये जो है आपका 19 नंबर जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिएगा ये मैट्रिक्स से संबंधित है जो। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आगे यहाँ पे दिया गया है मैट्रिक्स का, है ना। तो ये जो है आपका स्टार है ना, ये STAR स्टार है ना, इसका आपका मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया है अवयव एक और अवयव ये दोनों को मिला करके निकालना है आपको क्या चीज़ का देखिएगा यहाँ पे आपको निकालना है क्या चीज़ का STAR स्टार का आपका मैट्रिक्स निकालना है। देखिए निकालने के लिए सबसे पहले क्या करिएगा, आप ऑप्शन से जाइएगा। ठीक है, ऑप्शन से जाइएगा तो आपका बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा आपका जो मैं चेक करता हूँ, देखिए ऑप्शन नंबर अगर मैं एक चेक करूँ, ठीक है, तो क्या 4 और 2 पे क्या S आ रहा है, आप लोग भी देख सकते हैं। ये इधर से मैं 4 से चलूँगा, इधर से मैं 2 से चलूँगा। ठीक है, देखिए S आ रहा है यहाँ पे, देखिएगा इधर से मैं 2 चल रहा हूँ, S आ रहा है। ठीक है, S आ गया। आप देखिए 0 3 पे क्या T आ रहा है, 0 और 3 पे चलूँगा, 0 से इधर और 3 पे है, T नहीं आ रहा, ये खत्म हो गया। और एक काम करिएगा आप, A चेक करने के बाद पहले आप D चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट वाला ऑप्शन हो। ठीक है, तो मैं उसके बाद मैं A के बाद D चेक कर रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे डी में क्या दिया गया है, मैंने 3 और 0 दिया गया। ठीक है, तो 3 पे और 0 पे इधर से चलिएगा, क्या S आ रहा है, S आ रहा है। ठीक है, अब 2 और 1 पे क्या STAR जो हमारा था ना STAR स्टार था, क्या T आ रहा है 2 और 1 पे, इधर देखिएगा, इधर 2 इधर 2 पे चलेंगे, इधर से 1 पे चलेंगे, तो ये T आ रहा है। ठीक है, फिर 7 पे A आ रहा है, देखिए इधर से 7 पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका यहाँ पे A आ रहा है। चलिए क्या 4 और 4 पे R आ रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ से 4 पे चलेंगे और यहाँ पे 4 पे चलेंगे, R आ रहा है, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर D सही होगा। ठीक है, मैच करेगा। बाकी ये जो दोनों हैं ये आपको ये तीनों मैच नहीं करेगा, आपका ऑप्शन नंबर C सही होगा। ठीक है, वैसे ही करके इसको भी आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे आपका जो ये है आपका, देखिएगा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या का छठी संख्या से। ठीक है, देखिएगा इसका जो संबंध इससे है, इसका जो संबंध इससे है, ठीक है, तो इसका संबंध किससे होगा ये कहा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, तो दिमाग लगा सकते हैं आप लोग भी, है ना। तो इसमें करिएगा, देखिएगा तो आपका जो होगा ना, ये जो 119 है इसको 7 से डिवाइड करिएगा, आपको 17 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप 161 है और 7 से डिवाइड करते हैं तो ये भी कितना 23 आ जाएगा। उसी तरह 182 को आप जब आप 7 से डिवाइड करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा आपका 26 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 26 तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर C आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C 26 आ जाएगा। ऐसे करके आप लोग बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो है ये दिया गया आपका क्या चीज़ है, ये आपका असंगत इसमें चुनना है। तो असंगत चुनने के लिए क्या करिए, इस सब का नंबरिंग कर लीजिए। जैसे कि D का होगा 4 नंबर पे, हो गया 4 नंबर पे, B का 2 हो गया और B का 2 हो गया और Z का 26 हो गया और X का जो 24 हो गया। इस सबको नंबरिंग करिएगा। ठीक है, नंबरिंग करने के बाद सबको देखिएगा इनमें कौन सा सीरीज के अनुसार है या क्या चीज़ के अनुसार है, तो आप इसको कौन असमान है कौन समान है पता चल जाएगा। 3 को असमान होगा, एक जो अति समान होगा वही आपका आंसर जाएगा। ठीक है, वैसे जो यहाँ पे जो आपका आंसर जाने वाला है क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। आप लोग मिला के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए और इसको देखिएगा, जो आकृति जो है देखिएगा, ये जो है आकृति जो कटिंग, ये इसको बोला जाता है कटिंग का जो आकृति है ना, जो पहले ये था अब इसको डबल मोड़ा और यहाँ पे 3 को ये कट किया है ना। तो ये बोला गया जब इसको खोलेंगे तब ये कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिएगा ये तो जो काटा गया है ये बीच में काटा गया है, यहाँ से ऊपर में देखिएगा तो कुछ ऊपर में जगह छूटा हुआ है, तो नीचे भी आपका कुछ जगह छूटा होगा तब जाके यहाँ पर कटिंग होगा। ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये तो वैसे भी कट गया, ये तो होगा नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी जाने वाला है। वैसे आप ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा ये भी ऊपर से कटा हुआ, नीचे से कटा हुआ, आपका ये सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऐसे करके आप लोग इस सबको भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा टफ होता नहीं है। और यहाँ पे इसको देखिएगा क्या चीज़ का पूछा है, देखिए आर का विपरीत क्या है, मैं कल भी आपको बताया था कि इसको मैं क्या करिए, देखिए यू का विपरीत जो होगा एक को छोड़ करके, यहाँ पे जो 3 को दिया गया बॉक्स है ना, 3 को एक को छोड़ करके जो होगा दूसरा होगा
एक को छोड़कर जो दूसरा होगा ये एक दूसरे का विपरीत होगा, ठीक है। वैसे क्यू का विपरीत आपका आर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्यू का विपरीत आर कहिए या आर का विपरीत क्यू कहिए, बात बराबर ही है। जो बच गया जैसे टी और पी बच गया, ठीक है, इधर से टी इधर से पी बच गया, ये एक दूसरे के विपरीत होगा। हमसे क्या पूछा था, आर का विपरीत। आर का विपरीत क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे करके आप लोग बना सकते, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ज़्यादा कराना संभव नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम का भी बचत टाइम का भी अति होता है और लिखने का जगह भी नहीं होता, ठीक है। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए तो मैं मैथ रीजनिंग भी मैं बिल्कुल आप लोग को बढ़िया से पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं विषय ज्ञान की तरफ। देखिए दोस्त, तो यहाँ से आपको जो स्टार्ट होगा 41 नंबर से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में। जो बिहार जीव का है उसमें 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा आपका विषय ज्ञान का 20 क्वेश्चन आएगा, जिसे आप लोग जरूर लगाइएगा क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल टू द पॉइंट छपेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कंप्यूटर का। देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन कहा गया है वो कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये स्पीकर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है, एप्पल टू डैश पीढ़ी के कंप्यूटर का एक उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, चतुर्थ पीढ़ी का, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आमतौर पर एक क्या है क्यूआरटी कीबोर्ड में डैश कीज होती है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 104 होती है, ठीक है, 104 की होती है, ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी यानी की के इस्तेमाल MS वर्ड 365 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, कंट्रोल प्लस में डी होगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस डी में ये होता है, ओके। अब आगे देखते हैं, ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा MS 365 में सेल की सामग्री यानी कंटेंट को रेखांकित करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, कंट्रोल प्लस में 4 का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट के उपयोग क्रोम ब्राउज़र में करंट टैब की बाईं और एक ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। देखिएगा ऑप्शन इधर है, देखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा, कंट्रोल प्लस पेज अप होगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस में पेज अप, ओके। नेक्स्ट, कंप्यूटर की दुनिया में क्या है, अब Ubuntu है ना, Ubuntu क्या है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रोग्राम निर्देशों को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जिसे कंप्यूटर में कभी भी नहीं बदला जा सकता। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ये रोम, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, डैश CPU में उपयोग किया जाने वाला एक हाई स्पीड डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चार्ड हार्ले और स्टीव चेन कंप्यूटर नव प्रवर्तक हैं जिन्हें डैश के संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यूट्यूब के सह संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यहाँ से आपका 51 नंबर से जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपका, ये क्या चीज़ से रहेगा, आपका विषय ज्ञान से रहेगा। जो आपके एग्जाम में विषय ज्ञान से 20 क्वेश्चन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं की राजकोषीय स्वायत्ता यानी कि फिजिकल ऑटोनॉमी क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, स्थानीय विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाने और उपयोग में उन्हें अधिक स्वतंत्रता देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण गरीब की परिभाषा में कौन सा कारक शामिल है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, आय, उपभोग, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच की कमी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन है, SHG के सदस्यों में नेतृत्व विकास यानी कि लीडरशिप डेवलपमेंट का क्या महत्व है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, सदस्यों को आत्मविश्वास के साथ समूह चलाने और निर्णय लेने के लिए कौशल प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ग्राम संगठन BO की एक निगरानी और मूल्यांकन मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन गतिविधि क्या है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सदस्य SHG के प्रदर्शन, ऋण उपयोग और पूर्ण भुगतान की नियमित रूप से निगरानी और मूल्यांकन करना, ठीक है। अब ये नेक्स्ट जो आपका है 55 नंबर क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, कि सब्जी और फल किस प्रकार की फार्म आधारित आजीविका का हिस्सा है। सब्जी और फल क्या होगा, ये बागवानी का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये जो आपका क्वेश्चन है, गैर फॉर्म आजीविका संवर्धन के लिए क्रेडिट लिंकेज, ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है।
तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, छोटे उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए पूंजी प्रदान करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारा 57 नंबर, एसएचजी के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्या महत्व है? तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, समूह में और समूह से धन की आवाजाही को समझना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा बजटिंग का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह आपको वित्तीय लक्ष्य यानी कि फाइनेंशियल गोल निर्धारित करने में मदद करता है। इन लक्षणों का एक उदाहरण क्या हो सकता है? तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे, देखिए उदाहरण का ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा, ठीक है। बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करना या नया व्यवसाय शुरू करना, ठीक है। और ये नेक्स्ट देखिएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि DNRLM के तहत गरीब को बाजार से जोड़ने के लिए कौन सी पहल की जाती है? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ लिंकेज, ग्रामीण हाट और उत्पाद समूह का गठन, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAG के तहत आवास दिवस क्या महत्व है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, घरों के निर्माण के लिए एक वार्षिक जागरूकता अभियान, ठीक है। ये नेक्स्ट पे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, के तहत निर्मित सड़कों का पर्यावरण पर प्रभाव कम करने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग, वृक्षारोपण और मिट्टी के कटाव को रोकना, ठीक है। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी कि NSAP के तहत पेंशन और अन्य लाभों के लिए कौन सी पहचान संख्या अनिवार्य है? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आधार कार्ड अनिवार्य होता है, ठीक है, आधार संख्या। नेक्स्ट देखिएगा, PM किसान योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली आय सहायता का उद्देश्य क्या है? क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उनकी छोटी मोटी घरेलू और कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करना, ठीक है। अब ये नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 64 नंबर क्वेश्चन होने वाला है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी कि RKVY का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करना कैसे संबंधित है? क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कृषि में निवेश बढ़ाकर उत्पादकता में सुधार करके और बाजार लिंकेज को मजबूत करके, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट नंबर 55, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति यानी विशेष प्रोत्साहन पैकेज का उद्देश्य क्या है? तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहित प्रदान करना, ठीक है। अब ये नेक्स्ट हमारा 66 नंबर, देखिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत किस प्रकार की लाइटें लगाई जाती है? तो क्या ऑप्शन नंबर बी होगा, सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट, ठीक है। और नेक्स्ट देखिएगा, बिहार दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दिव्यांगजनों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समावेशन के माध्यम से सशक्त बनाना, ठीक है। और ये देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, बिहार मुख्यमंत्री बालक या बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत इंटरमीडिएट यानी 12वीं में द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को क्या लाभ मिलता है? तो क्या आ जाएगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हो जाएगा, बिहार की किस योजना का उद्देश्य गंगा नदी के किनारे वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है? तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गंगा किनारे वृक्षारोपण योजना, ठीक है। और नेक्स्ट पे देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा 70 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत कौन से छात्र लाभान्वित होते हैं? क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मैट्रिक के बाद के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के छात्र, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा बिहार जीविका के लिए प्रैक्टिस सेट था यूनिक पब्लिकेशन का, ठीक है। आप लोग इसे पूरा देखिएगा, ठीक है। इससे पहले जो हमारा चल रहा था क्या चीज़ प्लेटफॉर्म का चला था यानी कि रुक्मिणी पब्लिकेशन का, एक जो साथ में चल रहा है आपका बिहार जीविका स्पेशल प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है। ये सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग इस चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। चैनल का नाम क्या है एक बार नोट कर लीजिए, टारगेट विद रवि, ठीक है। इसे आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा दोस्त, ठीक है। अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर करिए तो सपोर्ट करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके।